हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छे आप हो? उनसे पूछो कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? हाँ, मैं नहा लिया हूँ। मैंने नहा लिया है। किसने नहलाया मंस को? मम्मी ने। मम्मी कैसे कैसे नहलाई थी मम्मी? भैया बता दो जल्दी। कैसे नहलाई थी? बू 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 ऐसे करके नहलाई थी। तुम भी बोलो। हेलो गाइस, आज हम रात को जल्दी जल्दी बोलो। खेलेंगे। हाँ, और मंस आप भी खेलोगे रात को? मेरी फ्रेंड आएंगी, मम्मी का आर्टिस्ट खेलेंगे। अच्छा, मम्मी मैं आएंगी तब मैं मम्मी आप की भी हेल्प खेलोगे? करवाऊंगी काम करने में। मंस मंस सबको बोल दो। कैसे बोलते हो भैया? हमारे। कैसे बोलते भैया? हमारे। कहना खाना खा लो गाइस। रुको तुम इसी मंस पहले बोलो खाना खा लो गाइस। बोलो तो। अरे यार, खाना खा लो गाइस। चड्डा पैंट उल्टा पहन लो गाइस। हमारी पूछ आ गई है गाइस। खुला। गाइस मेरा हंसते हंसते आंसू आ रहे थे। चलो जाओ खेलो खेलो खेलो, हम कुछ नहीं करने देते तुम लोग। खुला। बोला मैं भी करवाऊंगी काम। वंस वीरा दीदी कहाँ गई? वीरा दीदी चली गई। गाइस अभी मेरी बड़ी मम्मी चले गई है। हाँ, मेरे बड़े पापा की जॉब लगी थी और छुट्टी और नहीं मिली। हाँ। 2 दिन की मिली, इसलिए वो चले गए। चले गए। तोतला क्यों लाई हो तुम? तुमको बोलना नहीं आता था? मत तुम बता दो, बाका मम्मी कहाँ है? बाका मम्मी कहाँ है? बोलो अन्ना मम्मा। अन्ना बोलो, मामा से, अभी अन्ना गए मम्मा। हैं उधर। अन्ना मम्मा। बाका अन्ना मामा मम्मा। अभी जबलपुर में है और I अभी miss हम you. कहीं नहीं गए हैं। रुको तुम शीश से बुलवाने दो। बोलो अन्ना मम्मा। बाका मम्मी। निशी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू निशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, ब्लॉग मैं पहले ही स्टार्ट कर चुकी थी, मतलब किचन का। और पापा नीचे थे तो मैंने वेलकम नहीं किया। मैंने सोचा जब पापा ऊपर नहाने चले जाएंगे तो मैं वेलकम कर लूँगी, और अभी मैं वेलकम कर रही हूँ। सो अभी मैंने दाल वगैरह जो भी मुझे करना था वो सब मैंने कर दिया है। और आज यहाँ पे बाहर आती है ना बिकने के लिए धनिया पत्ती वगैरह, सो वो मैंने खरीदी, मतलब इन्होंने खरीदी हुई है। सो मैं उसको तोड़ के मतलब साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर वो साफ़ रहती ना तो फटाफट निकालो, धो और सीधे यूज़ कर लो। और कई बार तो मैं ऐसा भी करती हूँ, धुल के पेपर पे रख देती हूँ तो पानी निकल जाता है, फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो डिपेंड करता है धनिया पत्ती कैसी है। जैसे ये बिल्कुल फ्रेश धनिया पत्ती है, लेकिन देख रहे हो थोड़ा टाइम हो गया ना इसको लिए हुए, तो कैसे मुरझा सी गई है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा धुल दूंगी पानी से तो ये फिर से फ्रेश टाइप की हो जाएगी। और इसको आप पॉलीथीन में या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में कितने दिन के लिए रख सकते हो। और अगर आप स्टोर करने के मकसद से रखो ना तो फिर तो आप धनिया पत्ती की चटनी भी बना सकते हो, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ डाल के, 1-2 लहसुन की कलियाँ डाल के, वो भी काफ़ी दिन तक स्टे कर जाती है। लेकिन मैं कभी वो चटनी नहीं बनाती क्योंकि वो वाली मज़ा नहीं आता मुझे। जैसे दिखना चाहिए कि धनिया पत्ती डाली है, ऐसा नहीं कि धनिया पत्ती का बस टेस्ट आना चाहिए, तो इसलिए मैं वो कभी नहीं बनाती। बाकी अभी अब मैं सोच रही हूँ कि हो गया बहुत रेस्ट ले लिया, अब रेगुलर ब्लॉग्स रहें और कोशिश करूँगी, क्योंकि नहीं हो पाता है, ये भी है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही कुछ भी करने की। मौसम अलग ही चरम सीमा पे है अभी और अब क्या बोलते हैं उसको, बदली छा गई है। तो ये वाला जो मौसम होता है ना, यही मौसम सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। हमारा गला ख़राब होना, फीवर आना, ये सब। बाबू को भी फीवर आना। क्या हो गया? पी रहे जी पानी।
कैसे डांटा था पापा ने? कहाँ डांटा था? किसे डांटा था? आप लोग अच्छे नहीं लगते मंस, आप लोग तो अच्छे नहीं लगते मंस, आप लोग तो भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा पा दे तू मम्मा को, पा दे तू, जल्दी दे दे, हम दे दे। ये वाला मौसम ना ऐसा रहता है, इसमें ना गर्मी ठंडी समझ नहीं आता, ना ज़्यादा गर्मी लगती है ना ज़्यादा ठंडी लगती है। अच्छा बीच का मौसम होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, खाना भी बनाने का मन नहीं करता, इवन खाने का भी मन नहीं करता। लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ेगा, चाहे मन करे और चाहे ना करे। तो वही वाली बात है, ब्लॉग काफ़ी लेट गए हैं मेरे, लेकिन अब ये वाले ब्लॉग जो है ना मैं लेट नहीं करूँगी, फटाफट डालूँगी। अगर हुआ तो मैं तो एक दिन में 2 ब्लॉग डालूँगी ताकि जल्दी चले जाए और फिर मैं रेगुलर हो जाऊँ। और आप लोग बताओ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप लोगों के यहाँ पे कैसा क्या मौसम है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं स्टार्ट हुई है, आप लोगों की अगर यहाँ पे हुई है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। हम आपके यहाँ की गर्मी कम नहीं कर सकते, लेकिन हमें भी जानने का हक है कि कहाँ पे कितनी गर्मी है। चलो सो गाइज़ मैं आ गई हूँ मेरी किचन में, और सबसे पहले मैं दाल चावल ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि वही ना लेट हो जाने लग जाती हूँ। समय का पता ही नहीं चलता, सुबह से बच्चों में घर के कामों में, मतलब ऐसे कोई काम नहीं होता कि भाई मुझे ये करना ही करना है वाला सीन, बट हो ही जाता है समय। तो यहाँ पे मैंने दूध जो था ना वो पूरा यूज़ हो गया था, तो मैंने उसकी मलाई झाड़ दी है टिफ़िन में, और ये बना के मैं रख देती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर घी बना लेती हूँ। अब पापा ऊपर छत पे रहते नहा रहे थे, पर वो नीचे आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा सर पे पल्ला ले लेती हूँ, क्योंकि वो भी पूजा करते हैं तो मंदिर के पास में ही किचन पड़ता है, तो आना जाना होता रहता है। यहाँ पे मैंने दाल निकाल ली है, और सबसे पहले मैं दाल चढ़ा रही हूँ अच्छे से धुल के। और दाल में मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, मतलब दाल बॉईल करने में दाल अच्छे से 2-3 पानी से धोने के बाद उसमें डालूँगी पानी, और पानी के बाद मैं डालूँगी उसमें 1 टमाटर और नमक, इतना डाल के और मैं इसको अच्छे से सीटी लगा दूँगी। 5-6 सीटी में दाल बहुत अच्छे से हो जाती है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना होता है। अगर आप खड़ी मिर्ची वाली बनाओ देन आप हल्दी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो दाल चढ़ा दी, अब चढ़ाऊँगी मैं चावल, और वही चावल भी 2-3 पानी से आपको अच्छे से धोने होते हैं। तो पापा की वजह से हम लोग ना पसा के चावल बनाते हैं, तो इसलिए, और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मेरा वॉइस नहीं हो पा रहा है, निकल पा रहा है, और ये कल का वीडियो है। सो आई होप कि मैं अब आपको रेगुलर व्लॉग दे पाऊँ। आपकी पुरानी मेघा धीरे धीरे वापस ज़रूर आएगी, क्योंकि अब मैंने खुद से ठाना है कि मुझे रेगुलर होना है चाहे कुछ हो जाए। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, बट कुकर का ढक्कन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वही सीटी नहीं लगानी थी, मुझे इनको पसाना था, इनका जो माड़ होता है उसको निकालना था। अब मैं लगा रही हूँ रोटियों के लिए आटा, थोड़ा सा आटा लगाऊंगी। सुबह में ज़्यादा रोटी नहीं बनती हैं, 5-6 रोटी ही बनती हैं पापा के लिए, और 1-2 रोटी मैं खा लेती हूँ। तो इनको रोटी पसंद नहीं है और दिन में, और मिशिका को भी पसंद नहीं है, दाल के साथ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं और पापा ही होते हैं जो दाल के साथ रोटी पसंद करते हैं, तो बस। और आटा बहुत अच्छे से मैं लगाती हूँ, चाहे कम लगाऊँ चाहे ज़्यादा लगाऊँ, पर उसको अच्छे से गुंदकी लगा के आटा लगाती हूँ। तो मुझे काफ़ी टाइम भी लगता है आटा लगाने में, बट वही ना कि अच्छे से लगा। और देखो मुझसे दाल में ना थोड़ा सा पानी ऐड ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो पानी सीटी से निकल रहा था तो बहुत दिक्कत हो रही थी, तो स्लो गैस पे पकानी पड़ी पूरी दाल। अब मैंने यहाँ पे तड़का लगाने के लिए दाल में मसाला काट रखा है, और इस मसाले को मैंने, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लहसुन की 5-6 कलियाँ और 1 प्याज अच्छे से बारीक काटी हुई है। और अब मैं इसको काट लूँगी अच्छे तरीके से और इसको रख दूँगी साइड में। फिर मैं काटूंगी सैलेड। हमारे यहाँ कचुम्बर सैलेड सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें ककड़ी, गाजर, मूली जो हो सब डाल दो। लेकिन अभी इस टाइम पे अवेलेबल जो घर पे था वो था ककड़ी, टमाटर और प्याज। तो मैं इन तीनों चीज़ों को ही काटती हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से कट कर ले रही हूँ। और ये जो कचुम्बर सैलेड होती है उसमें ना बहुत बारीक बारीक काटनी पड़ती है, जितनी बारीक काट सकते हो ना उतनी बारीक काटनी पड़ती है। तो मेरे से जितनी बारीक हो सकती है मैं उतनी बारीक काट रही हूँ। और इसमें बस एक गाजर,
क्या निकल रहा है भाई मुँह से। एक ककड़ी ली है, 2 टमाटर, 1 प्याज और अच्छे से इसको बना देंगे। इसमें थोड़ा सा काला नमक, टेस्टी नमक, ये 2 नमक डाल के और अच्छे से मिक्स करके रख दो थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट समथिंग रखो, 5 मिनट 10 मिनट, और फिर आप इस सैलेड को सर्व करो। इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक दूसरे का टेस्ट एक दूसरे में मिल जाता है। सिंपली आप रोटी खा सकते हो इस सैलेड के साथ, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप लोगों को सैलेड कितनी पसंद है ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरे तो किसी भी टाइम खिला दो आप, मुझे सैलेड बहुत पसंद है। और सेम टू सेम मिशिका है, उसको सैलेड इतनी ज़्यादा पसंद है। सैलेड के लिए हम लोगों के साथ खाना खा लेती है, पापा जी के साथ खाना खा लेती है, सबके साथ बैठ के खाना खा लेती है। सो गाइज, हमें नहीं पता आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, बट हमारे यहाँ पे इसको कई लोग मुनिका की कौसे बोलते हैं, कई लोग सेजना फली बोलते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से रहती है। छीलने के बाद इनको इस तरीके से काट लिया जाता है और इसे हम दाल में डालते हैं, जिससे दाल बहुत टेस्टी लगती है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद, मतलब मैं दाल में एक भी नहीं खाती, पर मिशिका, पापा जी और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वही होता है ना, हम लेडीज़ की प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी पसंद का किचन में बहुत रेयर कुछ करते हैं। हम सबकी पसंद का ध्यान रखते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, पर फिर भी हम खा लेते हैं, क्योंकि अकेले के लिए क्या ही आप अलग से बनाओगे। और मेरी ऑल टाइम फेवरेट है ये वाली कचुम्बर सैलेड, जो मैंने अभी बना के रख दी है। सो ये मुझे चाहिए ही चाहिए रहती है, खास तौर से गर्मियों में। और कई बार ऐसा होता है नहीं होती है गाजर वगैरह, वो सॉरी, कई बार ऐसा होता है ककड़ी वगैरह खत्म हो जाती है, तो मैं प्याज टमाटर काट लेती हूँ, बट सैलेड चाहिए रहती है। वैसे हमारे घर में सबको सैलेड पापड़ पसंद है। पापड़ अभी हमारे घर पे भी फिनिश हो गए हैं, आज शाम तक पापा जाएंगे तब लेके आएंगे, या फिर ये जाएंगे तो लेके आएंगे। 2 में से कोई भी जब भी बाजार साइड जाते हैं तो बोल देते हैं कि ले आना, तो ले आते हैं। सो ये हो रहा है, साथ में टीवी पे चल रहे हैं भजन, जो कि सुबह बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम फ्रेश वाली फीलिंग आ जाती है। नॉर्मली तो पूजा पाठ करने के बाद आपको वैसे ही वही वाली फीलिंग आती है, बट ये होता है तो और अच्छा लगता है। सो चलो फटाफट इसकी दाल मैं कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी दे रही हूँ, क्योंकि इसकी दाल मैंने शायद कभी रेसिपी नहीं दी, इसलिए मैं रेसिपी दे रही हूँ। सो ये दाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपली आपको गैस चालू करना है, कढ़ाई चढ़ानी है, कढ़ाई में थोड़ा सा जो खाने वाला ऑयल है वो डालना है, जीरा डालना है और थोड़ा सा सरसों डाल देना है। अच्छे से सरसों जीरा दोनों फूट जाएं तो आपको इसमें डालना है थोड़ा सा तेज पत्ता डालने की अगर इच्छा है तो डालिए, ज़रूरी नहीं है रहता है। फिर लहसुन डाल दीजिए, लहसुन अच्छा रेड हो जाए तो फिर आपको प्याज डालनी है, प्याज को भी आपको अच्छे से रेड करना है, तब इसमें आपको मसाला ऐड करना है। यहाँ पे प्याज अच्छे से रेड हो गई, अब मैं इस पर मसाला ऐड करने वाली हूँ। मसाले में वही पिसी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक तो आपने डाल दिया है दाल बॉईल करने में, तो नमक इसमें ज़रूरी नहीं रहता है, अगर आप डालना चाहते तब भी डाल सकते हैं। अब बस वो मसाला आपको डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है, मसाले को 5 मिनट समथिंग भूंजना है और उसके बाद आपको ये वाली जो सेजना फली हैं ये डाल देनी है और अच्छे से इनको चला देना है। चलाने के बाद आपको सिर्फ इनको 5 मिनट ही पकाना है। ये जो मसाले में पानी है, ये पानी जैसे ही सूख जाए आप इसमें ऐड कर सकते हैं दाल। वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, दाल जब मैंने इसमें ऐड करी तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। 5 मिनट आपने अच्छे से चलाया, अब बस आप इसको दाल ऐड कर दीजिए इसमें। तो दाल जो आपने बॉईल की होती है वो अच्छे से बॉईल हो जाती है, थोड़ा सा खौल आने लगे, मतलब आपको लगने लगे कि दाल अच्छे से खौलने लग गई है तो बस आप बंद कर दीजिए। और हाँ, गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती बहुत ज़रूरी है, तो धनिया पत्ती भी डालनी होती है। साइड में मैंने पूरा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे रोटियां बनानी है वो अच्छे से साफ़ कर लिया है और मैं अपनी बनाने लग गई हूँ अच्छी गर्मा गर्म रोटी। और ऐसी गरम गरम रोटियां जब बनाओ ना दाल के साथ खाओ तो घी ज़रूर लगाओ। अगर आप लोगों के यहाँ पे घी अवेलेबल है, घी नहीं तो बटर है, तो आप अगर दाल के साथ रोटी खाते हो ना तो रोटी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से अपने फुलके सेक ले रही हूँ। और आप लोग हमेशा बोलते हो ना दी आप कितनी अच्छी रोटी क्यों आती है, मैं हमेशा ये टिप देती हूँ कि आटा पहले लगा के रखो। आपने देखा होगा कि जब दाल बॉईल हो रही थी तब मैंने आटा लगा के रख दिया था, उसके बाद आपकी रोटी डेफिनेटली 100% बहुत अच्छी रोटी आएगी। और एक तो बहुत अच्छा आटा फूल जाता है, अभी तो चक्की पे पिस के आता है आटा हमारे यहाँ पे,
पापा साफ़ गेहूँ लाते हैं, वही साफ़ गेहूँ निकाल के उसमें कुछ एक कंकड़ नहीं, एक पत्थर नहीं, धुली नुकी सब कुछ आती है, हमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ले जाके पिसा लेते हैं। तो वही अभी तो गेहूँ वो वाला आता है, तो चक्की काटा थोड़ा सा दरदरा टाइप का होता है, तो उसको थोड़ा पहले लगाओ तो और अच्छी रोटी फूल जाती है। अब बस हमारे यहाँ पे रोटियाँ सिक गई हैं, अब हम यहाँ पे खाना पापा को निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पे घी पलटा रही थी, घर का बना ही ये घी है, लेकिन घी के डब्बे में मैं घी रखती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दाल निकाल दी है, सलाद निकाल दी है कटोरी में। अब रोटियों में घी लगा के रोटियां रख दी हैं और ये खाना हम पापा जी को सर्व करेंगे। बस पापा को खाना खाया पापा ने, मिशिका को और पापा को साथ में ही निकाल देते हैं, मोस्टली ऐसा करते हैं। और उसके बाद बारी आती है हम लोगों के खाने की, तो पहले पापा खाएंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे और फिर आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे। मिलेंगे तो अभी, लेकिन उसके बाद। सो गाइस, पापा ने खाना खा लिया है और अब मैं और बाबू रह गए। मिशिका को भी मैंने निकाल के दे दिया है और अब हल्की सी गर्मी लग रही है। अभी एग्जॉस्ट चल रहा था, बट मुझे आप लोगों से बात करनी थी, दैट्स वाई मैंने बंद भी कर दिया। और सुबह मैं दोपहर में रोटी और शाम को रोटी दोनों टाइम ही बनती है पापा के हिस्से। एक दो रोटी मैं भी खा लेती हूँ। पहले मैं सिर्फ राइस खाती थी, बट अभी मेरा एक है कि एक रोटी खाऊंगी और राइस खाऊंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ राइस खा के ही पेट भरती हूँ। और मुझे पहले बहुत बोलते थे लोग कि राइस खा के अकेले कैसे पेट भर जाता है, तो ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मेरे मायके से आई थी ना तब। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, यहाँ के लोगों का टेस्ट यही है, दाल चावल दिन में और रात में सब्जी रोटी, तो वो मेरे टेस्ट में भी आ गया, तो ये हो जाता है। और कई लोग ये भी बोलते दी आप कैसे मैनेज कर लेते हो ये सब, तो सब कुछ इकट्ठा एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हो। तो मैं बस ये बोलूँगी कि हम औरतें ना सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। बस ठान लें कि हमें ये करना है तो वो हो जाता है। कई बार थोड़ा सा टफ होता है, जैसे मेरे लिए भी होता है, लेकिन कई बार ईजीली आप हर काम कर लेते हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम औरतों को ऐसा बोला ही जाता है कि हम औरतें हम सब हैंडल कर सकते हैं। सो बस इसीलिए, एंड मैं सिर्फ अपने फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ, जो मेरे फ़र्ज़ बनते हैं, वो चाहे मेरी फैमिली की तरफ हो या जहाँ पे भी हो, मैं वो फ़र्ज़ पूरे करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मेरे जीवन का अस्तित्व ही यही है कि मुझे अपनी जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें खरा उतरना है कि नहीं। चलो मैं मिलती हूँ अब खाना खाने के बाद थोड़ी देर। खाना खाने के बाद मैं दोपहर में सो गई, शाम हो गई, खाना पीना बनाने लग गई और बिल्कुल भी ब्लॉग को मतलब कैमरे को उठाया नहीं। मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, पोहा बनाया था नाश्ते में, सो मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ अपना पोहा और इसी के साथ इस ब्लॉग का कर रही हूँ एंड। आई रियली होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो कॉमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा।